तो कल आपका टेस्ट है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल जैसा कि आपको पता है ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, एक्सेप्शन बेस्ड चैप्टर है। और इसमें चीजों को याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन उसी फॉर्म में अपने को ट्राई करना है जैसे एक्सेप्शंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे हम लोग करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो कंपेयर करने वाले आते हैं। वो बोलेगा कि इसको कुछ एलिमेंट्स दे देगा, वो बोलेगा इसको आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से अरेंज करो, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हिसाब से अरेंज करो, इसको एटॉमिक साइज के हिसाब से अरेंज करो, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। तो बेटा देखो, एक बार पूरी शॉर्ट समरी मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद एक बार मॉड्यूल को फिर से हम लोग कर लेंगे। फिर उसी को आप बार बार अप्लाई करोगे, अपने आप चीजें हो जाएंगी। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि क्वेश्चन जितने फास्ट सॉल्व होते हैं, मतलब अगर आपको आता रहेगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उतनी पॉसिबिलिटी होता है निगेटिव मार्किंग में भी जाने का। मतलब जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना पॉसिबिलिटी है निगेटिव मार्किंग में जाने का, क्योंकि इसमें जो होते हैं आंसर या ऑप्शन जो होते हैं उसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है गलत और सही में। तो कम से कम 5 से 6 बार चीजों को सोचना चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट ओएमआर में नहीं भरना चाहिए, पहले आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, एक बार पूरा सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद एक बार वेरीफाई करो, फिर उसके बाद ओएमआर शीट में भरो। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि अपने को क्या करना है, सारे चीजों को याद करके, और याद इस लेवल का होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो सारा कॉन्सेप्ट आपके मन में अपने आप दौड़े दौड़े चला है। अगर एटॉमिक साइज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एटॉमिक साइज वाला सारा जितने भी पॉइंट है वो आपके मन में अपने आप आने लगे। अगर इस लेवल का आपका थ्योरी है तो अपने आप चीजें सॉल्व होने लगेगी। कोई भी क्वेश्चन आप अगर आयनाइजेशन एनर्जी का कर रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का सारा अपने आप आ जाए। आयनाइजेशन एनर्जी नाम ही चल रहा है तब तक पूरा एक्सेप्शन अपने मन में आ गया। पहला लेफ्ट टू राइट में बोलो क्या होता है, बी बी के साथ इंटरचेंज होता है, एन और ओ के साथ इंटरचेंज हो जाता है। टॉप से बॉटम में क्या होता है, बोरॉन एंड कार्बन फैम। क्लियर है बच्चा? तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, डी ब्लॉक के लिए टी आई को 2 स्टेप टूवर्ड्स एफ एंड सी ओ आर इंटरचेंज। तो अपने आप आपके मन में पूरा स्ट्राइक करने लगे, कुछ भी बातें चले तुरंत आपका एक्सेप्शन बिल्कुल याद हो जाए। वही सेम चीजें एटॉमिक साइज है। तो एटॉमिक साइज का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सारा उसका जितना भी पॉइंट लिखाया गया आपके मन में अपने आप आ जाना चाहिए। तो चलो एक बार मैं समराइज कर देता हूं चीजों को, तो बहुत ध्यान से देखना। और अभी मैं मॉड्यूल को एक बार फिर से, कुछ भी अलग से नहीं करना है, मॉड्यूल में ही इतने सारे क्वेश्चन है उसको 2-3 बार कर लोगे अपने आप चीजें अच्छी हो। तो देयर आर 4 टर्म्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है एटॉमिक साइज एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, और दूसरा क्या होता है बेटा, आयनिक रेडियाई। बहुत ध्यान से इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। दूसरा जो होता है, बोलो बेटा, आयनाइजेशन। और तीसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और चौथा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सबसे कोर पॉइंट माने जाते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो लगभग 60 to 70% इसी पार्ट से आते हैं। और क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको पता है, वो कंपेयर करने के लिए आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यही सब पूछते हैं। तो बेटा देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला बस आप एक याद कर लो, उसी के बेसिस पे सारी चीजों को सोचना है। क्लियर है? तो देखो सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल चलता है। मतलब आपके सामने पीरियोडिक टेबल रहेगा, उसके हिसाब से सारी चीजें सोचना है। तो इसको तुम अपने मन में बैठा लो, अब इसी के हिसाब से वो सारी चीजें पूछेगा। तो अपनी बात चल रही है एटॉमिक साइज। बेसिकली एटॉमिक साइज होता क्या है, एटॉमिक साइज जो होता है किसी भी एटम का साइज कैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारे एटम होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है। तो इतने सारे एटम्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइज कैसे डिफाइन करते हैं कि किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है। तो वो अपने को पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। इसको एटॉमिक साइज भी बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगा। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेंड्स ट्रेंड सबका याद होना चाहिए। तो सबसे पहली ट्रेंड्स का मतलब होता है कि जिसमें कोई जो नॉर्मल रूल से फॉलो होता है।
अब ट्रेंड्स जिसके लिए नहीं फॉलो होगा डेट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो ट्रेंड्स का मतलब होता है कि दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक तो L2R, दूसरा T2B, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल को कंपेयर करेंगे, दूसरा टॉप से बॉटम। ये तो नॉर्मल होता है। अब उसके बाद ये जो नॉर्मल रूल फॉलो नहीं होगा डेट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि जिसमें नॉर्मल रूल फॉलो नहीं होता है उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले एटॉमिक साइज में आपको ट्रेंड्स लिखवाया गया है, ठीक है। तो ट्रेंड्स के लिए आपको एक ही पॉइंट लिखवाया गया है, बोलो क्या लिखवाया गया है, ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स में देयर आर टू पॉसिबिलिटी, क्या क्या होता है बताइए, L2R T2B। तो L2 एकदम पर अपने माइंड में बैठा लेना, घर पे जाके बस क्वेश्चन करना, अभी सारी चीजें मेरे साथ समराइज कर लो। L2R, दूसरा क्या होता है बेटा, T2B, एकदम पार्टिसिपेट करोगे तो याद हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। तो एटॉमिक साइज जो होता है ये डिक्रीज करता है। टॉप से बॉटम जाने पे जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या करता है, ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इस पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन पता रहेगा तभी कर पाओगे, क्लियर है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, T2B जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब फॉर एग्जांपल आपको तुरंत देखो एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दे दिया ओम। अब इसमें अपने को क्या करना है बेटा, एटॉमिक साइज के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि कौन सी फैमिली है, फिर उसके बाद लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है या टॉप से बॉटम दिया हुआ है, बोलो। टॉप से बॉटम है, ओम शांति से टीपो, क्लियर है बच्चा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर डिक्रीज करता है तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या करता है, इंक्रीज कर। तो सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, बोलो बेटा, सिंबल याद रखो। टॉप से बॉटम में तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे ग्रेटर पीओ हो जाएगा, फिर टी हो जाएगा, एससी हो जाएगा। अगर यही मैं बोलूं, लिथियम बोल रहा हूं, बोरॉन बोल रहा हूं, नाइट्रोजन बोल रहा हूं, ऑक्सीजन बोल रहा हूं, फ्लोरीन बोल रहा हूं, अब बताओ इसमें एटॉमिक साइज के हिसाब से अरेंज करिए। ये लेफ्ट टू राइट है या टॉप से बॉटम है, लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट में पीरियड्स नंबर 2 है, तो चलो देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, Li, फिर बोलो बेटा, ये तो नॉर्मल रूल है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो सारा नॉर्मल रूल से ही फॉलो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा कि कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो एक्सेप्शन के लिए मैंने अलग से लिखवा दिया था कि अगर तुम्हारा पहला पॉइंट, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हैव हाईएस्ट, बोलो बेटा, एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल, बोलो बेटा। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। आप देखो आपको नॉर्मल तरीके से ये सोच रहे हो, अब एक और पॉइंट मिल गया कि अगर आपके क्वेश्चन में इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 आ गया, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे, बोलो सबसे नीचे होना चाहिए, इनर्ट गैस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन के बाद आता है कौन सा, आता है हीलियम। सबसे नीचे होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटर हो जाएगा। तो अब इसमें नॉर्मल रूल फॉलो नहीं हो रहा, इसलिए इसको एक्सेप्शन में काउंट कर दिया। तो अब इसमें क्या होता है कि जितने भी इनर्ट गैस होते हैं उनका एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है या मैक्सिमम होता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, अब हमने क्या दे दिया, Be दे दिया, C दे दिया, O दे दिया, फिर उसके बाद हीलियम दे दिया, फिर उसके बाद नियॉन दे दिया। अब इसको अरेंज करिए, अब इसको अरेंज करिए विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक साइज। क्यों, क्यों, पहले देखो ये दोनों इनर्ट गैस है तो दोनों आगे आ जाएगा। अब इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी देना है, क्यों, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर। तो इन दोनों में ये ग्रेटर होगा, क्लियर है। और इस सब में कौन सा ग्रेटर होगा, ये वाला, बोलो बेटा। अब उसके बाद देखो ये क्या लेफ्ट टू राइट है, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बोलो। ऑक्सीजन और हीलियम में हीलियम हो गया, हीलियम नियॉन में वो हो गया, बोलो बेटा, डन, बोलो। अब उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या था, रेडियस ऑफ, बोलते रहो,
रेडियस ऑफ एल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ जी। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो बोरॉन फैमिली है, तो बोरॉन फैमिली में क्या होना चाहिए, बोलो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये टॉप से बॉटम है, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज का मतलब ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा, अगर आपको एक्सेप्शन नहीं पढ़ाया गया रहता तो, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ाया गया है। तो एक्सेप्शन में बताया गया है कि इन दोनों का इक्वल लेना है। बोलो अगर क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन में अगर इक्वल नहीं दिया हुआ तो किसको प्रायोरिटी दोगे, एल को, ये डायरेक्ट, तो ये इधर हो जाएगा। बोलो बेटा, डन। चलो ये कौन सा था, पॉइंट नंबर 3, एकदम पूरा माइंड में बैठा लो एकदम आराम से, एकदम ठंडे दिमाग से, एकदम दिमाग में क्या करो, थोड़ा सा होल करके डाल दो उसमें। बोलो सब लोग थोड़ा थोड़ा होल कर ले अपने दिमाग में, और उसमें इसको बोलो शरबत की तरह उसको डाल ले अंदर। बोलो तो क्या सबका कुछ लाना पड़ेगा, हथौड़े थोड़े या ऐसे ही कर लो। पॉइंट नंबर 3 आप खुद से बताओ। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी में भी है। तो डी ब्लॉक के लिए बेटा देखो, सबसे पहले यहां पे देख के समझो, डी ब्लॉक पे आ जाता, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में बेटा देखो सबसे पहला पॉइंट लिखवाया गया, क्या बोला गया कि यहां से यहां तक, बोलते रहो तुम लोग बोलोगे तभी हो पाएगा, क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब स्कैंडियम से लेके यहां तक डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद क्या करता है बोलो, एफीसीओ निकल। फिर उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करेगा। तो ये तो 3D सीरीज के लिए हो गया। अब वही सेम चीज है 4D सीरीज, 4D सीरीज में भी कहां तक डिक्रीज करेगा बेटा, यहां तक। फिर उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वही सेम चीजें इसके लिए भी हो जाएगा। बोलो 3D 4D 5D के लिए ये तीनों चीजें सेम हो जाएगा। पहले स्कैंडियम से लेके Fe तक डिक्रीज करता है, FeCO निकल इक्वल होता है। फिर उसके बाद Cu और Zn क्या करता है, बोलो इंक्रीज करता है। आप टॉप से बॉटम के लिए देखो, तो टॉप से बॉटम के लिए 2 पॉइंट है। इसके लिए जो होता है वो इंक्रीज करता है, मतलब सबसे ग्रेटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां से ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक टॉप से बॉटम की बात चल रही है। तो इन दोनों में तुम बताओ 3D 4D में कौन ग्रेटर होता है, 4D। अब 4D और 5D में ये ऐसे होता है।
बस इसी तरह इसको अपने को देखना है। बोलो बेटा। ये देखो तुमने पूरा कर लिया कौन सा, एटॉमिक साइज का सारा एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन नंबर 1 जो था, ये देखो ये नॉर्मल बातें चल गई, अब एक्सेप्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इनर्ट गैस को पहली प्रायोरिटी देना है। इसमें ऑलमोस्ट इक्वल होगा, अगर जबरदस्ती ये आंसर पूछेगा तो एल जो होता है वो ग्रेटर होता है जीए से। पॉइंट नंबर 3 इज द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को एकदम अच्छे से याद कर लो। तो डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पे बोलो कहां तक, Fe तक डिक्रीज करता है। FeCO निकल क्या होता है, इक्वल, फिर उसके बाद इंक्रीज। ये जो 3D के लिए होगा वही 4D 5D। अब उसके बाद टॉप से बॉटम के लिए स्कैंडियम वाली फैमिली ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या होता है, फिर उसके बाद सारा लेफ्ट टॉप से बॉटम के लिए 3D 4D में 4D ग्रेटर होता है, 4D 5D ऑलमोस्ट इक्वल। चलो बस इतनी सारी बातें हैं अपने को अपने आप चलो अब आ जाओ क्वेश्चन। सब पे क्वेश्चन एक एक बार करते चलेंगे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। चलो डीबीपी नंबर एक बार फिर से खोलो तो तुम लोग, कौन सा था एक बार सारा जो अभी फ्रेश टॉपिक करना, कौन सा था बेटा इस पे, एटॉमिक साइज वाले पे, ये वाला। डीपीपी नंबर 3 खोलिए तो, डीपीपी नंबर 2 और 3 जितना क्वेश्चन पे काम करेगा बार बार उससे हो जाएगा। अच्छा बेटा आयनिक रेडियाई के लिए एक छोटा सा पॉइंट लिखवाया गया, क्या लिखवाया गया बता दो तो। मतलब सबसे पहले अपने को एनायन को, फिर कैटायन माइनस वाले। चलो बेटा सारे बच्चे डीबीपी नंबर 3 एक बार फिर से देखो, एक ही चीज को 5-6 बार करोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। डीबीपी नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट आयनिक रेडियाई। बोलो बेटा तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलो। कैसे ना, पूरा थोड़ा टाइम लो और आराम से सोच लो, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। बताओ पहला वाला NaKMgRb, जल्दी जल्दी बोलो पीरियोडिक टेबल में इधर देख के। पहला वाला जो है, चलो बेटा देखो जल्दी से एलिमेंट्स, Na है, Mg है, K है, और Rb कहां गया है ये। आप देखो बेटा इधर देखो, सारे बच्चे इधर देख लो, इसमें कंपेयर करना है एटॉमिक रेडियस जो सर्कल वाला है, तो इसके लिए टॉप से बॉटम वाला ट्रिक लगा देते हैं। तो टॉप से बॉटम जाने पे बोलो इंक्रीज करते, तो सबसे ग्रेटर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, Na। तो सबसे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रुबिडियम, फिर उसके बाद के, फिर Na, फिर बोलो Mg। बोलो बेटा एकदम अच्छे से ना, हो गया ना। चलो अब इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनिंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इवॉल्व, तो ये डिक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे तो जेई में है, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछे। 4 वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एटॉमिक रेडियस। तो ये देखो डायरेक्ट क्लास नोट्स के क्वेश्चन है सब। सेकंड ऑप्शन में देखो कंपेयर, पहला ऑप्शन क्या है, बी और टीएल, देख लेते हैं कहां गया, ये बी हो जाएगा। देखो बहुत सीरियसली करना बेटा, क्योंकि आपको दोबारा बस एग्जाम ही दोगे। बी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, टीएल। तो इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, तो बोलो बेटा क्यों, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करता है, तो कौन सा ग्रेटर हो गया, टीएल। ये गलत है या सही है, गलत है। फिर उसी तरह दूसरा दिया हुआ एएल और जीए, इधर देख एएल और जीए में कौन ग्रेटर है, क्यों, ये एक्सेप्शन वाला, वैसे अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, जीए होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, एएल। लिखवाया गया है कि नहीं, देखो जो लिखवाया जाता है उसी पे क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन पे। फिर उसके बाद जीए और टीएल है, बोलो बेटा इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा, इंक्रीज करता है, तो टीएल ग्रेटर होगा कि नहीं होगा बेटा, जल्दी से, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ में आया ना। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ये तो वही एनायन न्यूट्रल कैटायन पे हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से बोल दो। क्वेश्चन नंबर 6, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से देख बहुत सीरियसली। 7, 7 भी हो जाएगा, एनायन न्यूट्रल कैटायन, एक बार देख लो फिर से मेरे साथ, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो बेटा, ये उस पे डी ब्लॉक पे है। क्वेश्चन नंबर 8
तो सारे एलिमेंट को देखो फिर उसको कंपेयर कर लो। पहला है जेड आर और एच एफ। सारे बच्चे इधर देखो, जेड आर कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है? एम ओ डब्ल्यू। और तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा? कोबाल्ट और निकल। कहां गया? कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। और बस अब इधर देखो बेटा, तो ये दोनों ऑलमोस्ट आपको लिखवाया गया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट क्या होते हैं? और ये वाला भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो सारे इक्वल है कि नहीं है बेटा? देख लो। हाँ। कौन सा? हम्म, हम्म, ये तो है। एक्चुअली क्या हुआ कि जहां हम पहले पढ़ाते थे
लास्ट सबसेल होगा वो क्या होगा, ब्लॉक के बारे में डिफाइन करेगा। तो एस ब्लॉक रहेगा तो एस में देयर आर टू पार्ट्स, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक रहेगा तो उसमें लास्ट सबसेल कौन सा आ जाएगा, पी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट्स बिलोंग टू द, बोलो चलकोजन। चलकोजन कौन सी फैमिली, ऑक्सीजन। पिंटोजन किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ये सब याद रख लो। चलकोजन जो है वो ऑक्सीजन फैमिली को, और पिंटोजन जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली। फिर 3 वाला, इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल नॉन मेटल आर प्लेस्ड अंडर पी ब्लॉक एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स का आपको टेबल लिखवाया गया है, ठीक है। वैसे पीरियोडिक टेबल में इधर देख लो, ये इसमें कलर वाला कहीं लिखा होगा, मेटल नॉन मेटल, इसमें नहीं है तुम्हारे पास। देखो जो दिया हुआ है वो ये कलर वाला। ओ, नहीं, जनरली क्या होता है ना कि वो कलर लिखा रहता है कि कौन सा, ये वाला कलर मेटल है, फिर वो नॉन मेटल है। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बेटा। ये कैसे है बताओ, जैसे ये एटॉमिक नंबर दिया रहेगा तो उसमें ब्लॉक बता दोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, जल्दी से देख के बताओ। हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो लास्ट सबसेल होगा डेट विल बी द ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 6, जेड इज इक्वल टू 118 है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, नोबल गैस। क्यों, क्योंकि अब अभी देखो एक जेई में क्वेश्चन आया था, इसको भी देख लेते हैं। वो बोला था कि अगर, बेटा बातें नहीं, इधर देख ध्यान से। एक जेई में क्वेश्चन आया था कि 120 रहेगा, अगर एटॉमिक नंबर 120 रहेगा, जो कि उसमें उसके आगे लिखा था नॉट डिस्कवर्ड, ये भी लिखा था नॉट डिस्कवर्ड। जेड इज इक्वल टू 120 है, फिर लिखा है नॉट डिस्कवर्ड। तो अब इसका बताना है कि कौन सा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था, एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे 4 ऑप्शन दिए। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान से देखना। तो 118 तक तुम इधर जा चुके हो, तो यहां पे जो 119 होगा और यहां पे कितना होगा 120। तो 120 का मतलब ये किस में आ जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है बच्चे, समझ में आया कि नहीं। ऐसे एलिमेंट्स ऐसे ही बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव। बताओ जल्दी से बेटा, बेटा इधर देखो। एस और पी ब्लॉक को बोलो नॉर्मल एलिमेंट, मेन एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। फिर उसके बाद हाउ मेनी पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम देयर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जल्दी से बताओ। 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन अल्कली मेटल्स, बोलो ये करेक्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ अल्कली, ये भी करेक्ट है। अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल हैव सेम, ये बिल्कुल गलत है। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन, द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिमेन्स डाउन, ये भी बिल्कुल सही है। डाउन द ग्रुप क्या करता है, ये बढ़ता रहता। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव रिगार्डेड नॉन मेटल्स, बोलो। कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, जर्मेनियम जो होता है मेटलॉइड्स होता है, सिलिकॉन जो होता है, टिन जो होता है मेटल्स। चलो ठीक है, तो ये हो गया डीबीपी नंबर 2। डीबीपी नंबर 1 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं फिर से, अलग से कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना, इसको 4 से 5 बार बस मॉड्यूल को देखना है, डीबीपी और पीवाईक्यू अपने आप देखना तुम वहां पे, बहुत अच्छा। अलग से क्वेश्चन करोगे तो परेशान हो जाओगे। हाँ बेटा, ये देखो डीपीपी नंबर 1, सारे बच्चे डीपीपी नंबर 1 बोलो। हाँ, डीपीपी नंबर 1 बोलो। पहला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को किसने डेवलप किया था, लोथर में। दूसरा, मेंडली पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किस पे है, एटॉमिक, एटॉमिक वेट। देखो ध्यान से सुनो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो एटॉमिक नंबर से है,
बाकी सारा जो है उससे पहले वाले सब किसकी हेल्प से डिफाइन हुआ है? एटॉमिक मास की हेल्प। लिखो ये तीसरा वाला क्या बोल रहा है? इफ ए बी सी आर थ्री एलिमेंट डोबर्नियर ट्रायड्स, ए बी सी। अब इसको तो बहुत इजीली कर लेगा। जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो होता है वो सेकंड के क्या होना चाहिए? एवरेज एटॉमिक मास की क्या होना चाहिए? इक्वल। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? जल्दी से बोल दो। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये बताओ डोबर्नियर ट्रायड्स को कौन सा फॉलो कर रहा है? ये चेक कर लोगे? बोलो। देखते रहो बेटा इसको, तो भी तुम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? चलो फिर उसके बाद डीबीपी 2 हो ही गया है अपना। अच्छा और भी है ना पांचवा। मेंडली प्रिडिक्टेड नॉट ओनली द, बोलो बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम बट आल्सो डिस्क्राइब द जनरल फिजिक्स। ही लेफ्ट द अंडर द एल्यूमिनियम। बोलो इसको करो, चलो पांचवा छठवां करो तो। सातवां आठवां नौवां चलो 2 मिनट का टाइम है, पहले इसको पढ़ो अच्छे से करो, ये अभी तुम लोग नहीं किए हो लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक पढ़ो, सोचो और करो। बोलो अंकिता हो गया?
डीपीपी 1 हो गया, डीपीपी 2 हो गया, डीपीपी 3 हो गया है, डीपीपी 4 खोलो। हाँ बेटा, हाँ रुक जा भी आ रहा हूँ। डीपीपी 4, सारे बच्चे डीपीपी नंबर 4 खोलिए। अभी सारा डिस्कस करना है, अभी तुम लोग का बस आधे घंटे बचे। सारे बच्चे डीपीपी नंबर 4। डीपीपी नंबर 4 में देखो सारे क्वेश्चन जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी पे है, ध्यान से देखो। आयनाइजेशन एनर्जी को क्या क्या बोलते हैं? बच्चा बोलेगा सर आयनाइजेशन पोटेंशियल आपने पढ़ाया नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी को ही आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब उसके बाद देखो बोल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या दिया हुआ है, चलो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी में बेटा देखो, साइज का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें एक्सेप्शन तुमको सारा पता है। अब देखो बातें नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बस ध्यान से सारी बातें सुनते रहो। आयनाइजेशन एनर्जी की शॉर्ट समरी सुन लो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जो यूनिट होता है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो डिपेंड करता है, बहुत ध्यान से देखना, पहला फैक्टर्स, जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। मतलब साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो दूसरा बात है, क्या होता है, बोलो, टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। चलो, अब उसके बाद जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, फिर उसके बाद डायरेक्टली जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आ गया? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड वाले का क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर हो। फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर, मतलब एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल सबसे ज्यादा होता है, पी होता है डी। इसमें एक्सेप्शन याद रखो। तो लेफ्ट टू राइट के लिए क्या एक्सेप्शन होता है, जल्दी से बोल, बोलो। बेरिलियम बोरॉन इंटरचेंज हो जाता है और नाइट्रो। तो अच्छा एक बात बताओ, जो इसके लिए होगा, मतलब बी इसके साथ हो जाता है और ये वाला इसके साथ, तो ये सेम जो पीरियड्स नंबर 2 के लिए है वही पीरियड्स नंबर 3 के लिए हो जाएगा। बोलो बेटा। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो जाता है और ये इसके साथ। बोलो बेटा। ये पहला, बस जो इसके लिए है वो इसके लिए, इसके लिए, मतलब लेफ्ट टू राइट के लिए एक ही एक्सेप्शन याद रखना है। तो इस इज द बी, बी और एन और ओ। टॉप से बॉटम के लिए दो एक्सेप्शन याद रखना है ध्यान से। एक तो डब्लू, डब्लू का मतलब बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली को देखो बेटा ऐसे लिख लो, ये डब्लू लिखो तो ये बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोलो। तो ये टॉप से बॉटम है, टॉप से बॉटम जाने में, टॉप से बॉटम जाने पे क्या होता है, जल्दी से बोलो।
आयनाइजेशन एनर्जी में क्या एक्सेप्शन होता है? तो उस वैसा ही करेगा ना, जो पीरियड्स नंबर 2 है वो पीरियड्स नंबर 3 के लिए भी करेगा। तो देखो, तो ये वाला, जैसे ये वाला इधर आ जाता था तो क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला जैसे अगर इधर आएगा तो ये एल ही तो रहेगा ना, और इधर क्या हो जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? एम जी आ जाएगा। और यहां पे बोलो एन और पी भी चेंज हो जाता है, लेकिन यहीं तक है, तो बोलो इसका आंसर नहीं आ रहा है क्या? तो क्यों बोल रहा है नहीं आ रहा है तो लोग? भाई क्यों ऐसा कंफ्यूज? बट दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन, पहले एलिमेंट का नाम लिख ले बेटा। 2 2 4 3 7, ये नाइट्रोजन है पहला। दूसरा वाला सबका एलिमेंट का नाम लिखो, फिर कंपेयर करो पीरियोडिक टेबल से। चलो जल्दी से फास्ट, सारे एलिमेंट का नाम लिखो फिर कंपेयर कर लो, अपने आप पता चल जाए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेफ्ट टू राइट के लिए एक ट्रिक है, सीरियसली करना है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक बार फिर से सुन लो। लेफ्ट टू राइट के लिए एक ट्रिक बताया गया। क्या बताया गया नीना बेटा? बोलो। नीना बेटा न बोलकर लड़की को फंसाया। तो ये इंक्रीज करेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। अभी पीट दूंगा, ठीक है? तू सही से नहीं पढ़ रहा है। अभी फिर नंबर कम आएगा तो फिर बोलेगा टीचर के अंदर कमी निकालेगा। मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल का मैं, तुम मुझे ये नहीं पता कि कब मैं मॉड्यूल नहीं सॉल्व कराता हूँ, ये बताओ। कभी भी कोई भी लेक्चर होता है डेली मॉड्यूल, अभी भी मॉड्यूल। चलो इधर देखो, नीना बेटा न बोलकर, बोलो लड़का को फंसाया। क्लियर है? तो अब सेम चीजें जो इसके लिए, किसके लिए हमने लिखा है? इसके लिए लिखा है। तो पीरियड्स नंबर 2 के लिए जो रहेगा वही पीरियड्स नंबर 3 के लिए हो जाएगा। बोलो, तो आप कंपेयर करो। तुम पहले पहले एलिमेंट का नाम बता, क्या क्या है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हो गया पहला यहां पे। और बता। हाँ, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन भी है, और बस हो गया। ऑक्सीजन नहीं है, फास्फोरस ये है। अब देखो बस यही चार है ना। चलो देखो कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से। तो बेटा देखो, ये टॉप से बॉटम है, तो टॉप से बॉटम के लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत सारे एक्सेप्शन है, याद है ना? चलो, तो लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने लिख लिया है। टॉप से बॉटम के लिए कौन कौन सा होता है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया है। क्या होता है बोला? बोरॉन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या हो जाता है? लास्ट में। अब उसी तरह बाकी कौन कौन सा बचा? कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है? फर्स्ट इंटरचेंज, सेकेंड। चलो अब इसी तरह सोचना है, तो चलो सोचते हैं। ये टॉप से बॉटम है, तो टॉप से बॉटम जाने के लिए नाइट्रोजन के लिए किस लिखवाया गया? फर्स्ट इंटरचेंज विथ लास्ट। तो आप बताओ, टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करता है। बोलो बेटा, डिक्रीज करेगा ना? तो इन दोनों में कौन सा बोलो रहेगा? बोलो फास्फोरस क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? नीचे। तो हो जाएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो इसमें क्या हो रहा है? टॉप से बॉटम जाने पे ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? बोलो ये। फिर उसी तरह इन दोनों में कौन सा ग्रेटर? फ्लोरीन फैमिली, वही सेम हो जाए। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? सीएल है। बोलो, अब देखो चेक कर कौन सा है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बस थ्योरी याद रहेगा तभी हो पाएगा, और इसको तुम अभी तक किए नहीं हो, यही सबसे बड़ी गलती है। तुम लोग पूरा सारा क्वेश्चन क्लास में करवाया गया था। थर्ड वाला, थर्ड वाला खुद से सोच। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या गेन इंथैल्पी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। चलो, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। चलो इसको तो खुद से देख। ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। चलो खुद से कर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
जल्दी से चेक करो। लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम। हाँ, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ, सही है। हाँ, क्या है? मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप रहेगा तो हैव सेम, फॉल्स हो जाएगा ना। सबका कॉन्फ़िगरेशन तो अलग अलग होता रहता है ना। हाँ। दूसरा अब क्या है? क्या दिया हुआ? पहला क्या है बोला है? फॉल्स या ट्रू? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सेम ग्रुप रहेगा तो सब में एस एस, जैसे एस के लिए रहेगा तो एस रहेगा, पी के लिए रहेगा तो पी रहेगा, लेकिन स्टेटमेंट मतलब रीजन सही नहीं है। समझ में आ गया? सेम ग्रुप का मतलब सेम वो ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। बोलो ये वाला। मैंने कौन, हर्षिता, ये वाला हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलो। क्या बोलो, क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ये बताओ, ऑक्सीजन सल्फर में कौन ग्रेटर होगा? सल्फर। इधर देख सारे बच्चे। और इसमें बोलो, फ्लोरीन क्लोरीन में कौन? बोलो, कौन सा ऑप्शन है? देख लो तुम लोग। सेकंड ऑप्शन। अब उसके बाद फोर्थ, फोर्थ वाला पढ़ो जल्दी से फास्ट। फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब वही, कोई भी चेंज नहीं करना है। सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाता है, थर्ड में दो इलेक्ट्रॉन माइनस किया। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जल्दी से करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सारे बच्चे 4 को पढ़ें और करें। 4, 5, 6, सारे बच्चे, 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट का टाइम है। अपने लेवल पे ट्राई करो, फिर डिस्कस करो। तीनों हो गया? 4, 5 एंड 6। बस आपके पास नोटबुक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, उसको पेज को देख खोल लो, फिर उसके हिसाब से सोचो सारी चीजें। इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी, BCNO है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट के लिए दे रहा है बेटा। तो बोलो, आपको पता है क्या? नहीं, इसमें मेरे को करेक्ट ऑर्डर बताओ तुम लोग, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं। इन BCNO में किसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा होगा बताओ? इसको अरेंज करो। नाइट्रोजन, मतलब N और O में N चेंज हो जाता है ना। जल्दी से सबका ऑर्डर लिखो, तुम पेंसिल से उसी के सामने ऑर्डर लिखो। इसमें थोड़ा करोगे तो और सीखोगे ना। एन और ओ को इंटरचेंज कर दो, ओ की जगह एन को कर दो और एन की जगह ओ को कर दो, बाकी सारी चीजें सेम। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो सबसे ग्रेटर एन हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। हो बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं? आयनाइजेशन एनर्जी देखो बेटा, इसमें जो एक्सेप्शन होता है वो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, इससे तो कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि इधर से नहीं पूछा हुआ। तो बोलो, तो सबसे ग्रेटर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन सबसे ग्रेटर हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? बी। ओके, और क्या क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ, तो फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। बोला बेटा, ये करेक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक्सेप्शन देखो, नहीं याद रहेगा तो कभी नहीं हो पाएगा, पहले ही बता। चलो, अब सेकंड वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कौन सी फैमिली है? फ्लोरीन फैमिली है बेटा। ये देखो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज अगर डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी, ये देखो, ये वाला इधर आ जाएगा नाइट्रोजन, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज का मतलब जो यहां पे रहेगा वो ज्यादा है किसमें? अच्छा, वो हम आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से कर रहे थे ना।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है बेटा? नीना बेटा ना बोलकर बोलो, लड़का को फंसाया है, बोलो। चलो ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन। फिर उसी तरह तीसरा ऑप्शन क्या? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मैंने बोला एटॉमिक साइज की तरह ट्रीट करना है, तो एटॉमिक साइज के हिसाब से देख लो, सारी चीजें हो जाएंगी। आयनिक साइज, एनायन न्यूट्रल कैटायन, बोलो ये जल्दी जल्दी फटाफट अरेंज करो। अर्षिता तुम जल्दी जल्दी करो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप करो, तुम मेहनत नहीं कर। लिखेंगे अब 5 वाले में। अंकिता बेटा खड़े हो जाओ। सबसे ज्यादा हंस रही है अनामिका। बोलो बेटा, पहला वाला एलिमेंट कौन सा है? दो दो चार, चार चार आठ, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 8। दूसरा कौन सा है बेटा? दो दो चार तीन सात, नाइट्रोजन है 7। तीसरा ऑप्शन क्या है? दो दो चार छह, छह किसका होता है? कार्बन। और कौन सा एक ऑप्शन है? दो दो चार एक पांच। अब ये पूछ रहा है बेटा कि आयनाइजेशन एनर्जी किसका मैक्सिमम होगा। तो ये देखो, स्टेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो देखो उसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा? देखो जल्दी से देख के बताओ। देखो पहला वाला हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? 2p4 है, वे नॉट स्टेबल है। दूसरा ऑप्शन देखिए बेटा, 2p3 है, हाफ फील्ड हो जाएगा। और ये वाला क्या, 2p2 है, 2p1 है। तो बोलो एक ही ऑप्शन स्टेबल है, ऑप्शन नंबर 2। 6 वाला सारे बच्चे पढ़ो। पी, एस, सी एल और एफ है, इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पूछ रहा है क्या बेटा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड व्हिच इज द लीस्ट नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोलो। फास्फोरस है, सल्फर है, बैठ जाओ। क्लोरीन है, फ्लोरीन है। इसमें बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? बोलो। मोस्ट नेगेटिव है ना, तो कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। और मोस्ट लीस्ट वाला कौन सा हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 7, 7, 8, 9, 10, इसको चलो, 2 मिनट का टाइम है, इसको खत्म करो। 7, 8, 9, 10। ये एक बार सारी चीजें डिस्कशन हुई, लेकिन अब घर पे भी जाके तुम एक बार फिर से कर लेना बेटा सारा, ये बस डीपीपी और पीवाईक्यू अपने आप तुम फिर सोच लोगे। और अरुणिमा नहीं आई आज? आई है? अच्छा बेटा, ये उस दिन नोटबुक चेक कराई थी कि नहीं? हाँ, तो मैंने बोला था ना, तुमने क्यों नहीं चेक कराया उससे? तो उस पर साइन कराया रेड पेन से? अभी कराओ, जल्दी से फर्स्ट। हाँ बेटा, उसको रेड पेन दो, ना गेजेटेड ऑफिसर की तरह साइन करेगी। हाँ बेटा। अच्छा ये वाला कौन सा बोला? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना? तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखो कौन कौन सा है। एक तो एल आई है, एन ए है, के है और आर बी है। इसमें क्या होता है? नीना बेटा ना बोल कर, अच्छा ये लेफ्ट वो वाला है, टॉप से बॉटम है, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू, ये टॉप से बॉटम है ना, तो साइज इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हुआ? ये वाला पूछ रही है।
ये एटॉमिक रेडियस के हिसाब से सोचना है। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करता है, टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है। तो ये टॉप से बॉटम है, टॉप से बॉटम है ना, तो इंक्रीज करेगा। तो सबसे ग्रेटर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो बेटा, पहला वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 6 2 8 2 10 नियॉन हो जाएगा। दूसरा वाला कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ऑक्सीजन। तीसरा वाला सोडियम हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन। तो अब इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उससे कंपेयर कर लो, और क्या किया। चलो देखो पीरियोडिक टेबल। सारे बच्चे ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। छह दो आठ दो दस। एक तो नियॉन दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है हर्षिता, जल्दी जल्दी बोलो तुम। नियॉन दिया हुआ है। दूसरा ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन। फ्लोरीन है या क्लोरीन है। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए पूछ रहा है, तो ये वाला लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट से हो जाएगा, बोलो। और वो किससे हो जाएगा, वो टॉप से बॉटम जाने पे, या फिर उधर लेफ्ट टू राइट से भी, क्योंकि वो उधर है या इधर है, तो दोनों लेफ्ट टू राइट से ही हो जाएगा। तो देखो बेटा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो होता है वो डिक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, इंक्रीज कर। तो सबसे ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, लेकिन ये सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि आपको एक स्टोरी बताई गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या, नीना बेटा न बोलकर सीओ फंसाया। अब तो ये वाला सबसे ग्रेटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आ पाएगा, बोलो। क्लोरीन हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन से नीचे देखो क्या है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा, बोलो। क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, कार्बन से नीचे है कुछ, ये तो है नहीं। फिर उसके बाद क्लोरीन हो गया, ये हो जाएगा। सबसे लास्ट में तुम्हारा नियॉन आ जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आया ना, इनर्ट गैस का लीस्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वहां पे लिख लो वैसे पे, इनर्ट गैस हैव लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत तरीके से आंसर पता चल जाता है, ऐसा नहीं है, बस आपको दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। 8 वाला हो गया। क्या बोल रहा है, Na प्लस आयन है बट डज नॉट फॉर्म Na प्लस टू बिकॉज ऑफ वेरी लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का मतलब Na प्लस है, और वही सेम रहेगा। Na 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। अब इसमें देख रहे हो कि आयनाइजेशन एनर्जी सेम है कि अलग है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के करना पड़ेगा। फिर उसी तरह Na प्लस आयन डज नॉट हैव सेम बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द लो। चलो देखते हैं इसको। एक तो Na प्लस है, दूसरा क्या है बेटा, Na+2 है। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन मेरे को बताओ। 1s2 2s2 टोपे 6 प्लस है तो माइनस, चलो वो बाद में हो जाएगा। ये बताओ 1s2 2s2 टोपे 6, फिर उसके बाद 3s1। अब देखो ये फर्स्ट है ना, ये सेकंड आयन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, कितना सेकंड पूछ रहा है, मतलब एक को माइनस करोगे। तो यहाँ पे 2p6 है, देखो कितना इजी तरीके से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। हाँ, 2p5। ये 1 2 3 4 5 क्या पूछ रहा है ये बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी तो बोलो, ये तो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड। देखो कितना इजी तरीके से हो गया। कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें। तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा फिर, तब भी लेकिन स्टेबिलिटी
आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, किस पे? फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। और कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9, ये खुद से सोचो। द एलिमेंट विच हैव हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक बस माइनस करके फिर स्टेबिलिटी चेक कर लो। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन माइनस, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। एक तो Na है, दूसरा कौन सा बेटा? Mg है, कैल्शियम है, आर्गन। तो चलो चेक करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसमें बताओ। 1s2, 2p6, 3s2। अब उसी तरह इसको चेक करो। 1s2, हाँ, 3s2, 3p6। फिर उसके बाद, हाँ बेटा, ये बताइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। क्या पूछ रहा है जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी? सेकेंड आयनाइजेशन, चलो ठीक है। सेकेंड का मतलब हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2p6 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3s1 आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे 3s1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2p6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3p5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p4। अब देखो, फुलफिल्ड और हाफ फील्ड में किसको प्रायोरिटी देंगे? फुलफिल्ड। तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? देख ले बेटा, कितना इजी तरीके से। बोलो शिवा बेटा, तैयारी है कि नहीं? तेरा कुछ कुछ छूटा हुआ है ना पीरियोडिक का। बस मॉड्यूल को 2-3 बार कर ले। 10 वाला में क्या बोल रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। सारे एलिमेंट का नाम लिखो, फिर वैसे ही सोचना है। चलो 10 वाला सारे बच्चे करो। 10 वाला हो गया बेटा? कौन कौन सा एलिमेंट है, नाम बताइए तो। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टॉप से बॉटम जाने पे फ्लोरीन के लिए एक्सेप्शन होता है। क्या होता है जल्दी से बोलो। फर्स्ट वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। और टॉप से बॉटम जाने पे, तुम लोग हिंट नहीं लिख रहे हो। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बोलो? साइज जो होता है वो इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? डिक्रीज करे। तो सबसे ग्रेटर Cl हो जाएगा, फिर F हो जाएगा, फिर ब्रोमीन हो जाएगा, फिर आयोडीन हो। कितना इजी तरीके से। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? चलो 4 वाला भी कंप्लीट हो गया। 5, ये वाला 5, पोलैरिटी, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। एलिमेंट होज इलेक्ट्रॉनिक 1.2। चलो ये टिक करो, इसमें कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है। 6 भी मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया इन्होंने। तो 3, 4, 5, 8, 9, 10, इतने सारे करो तो। हाँ, DPP5। 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 8 करना है, 7 करना है, 8 करना है। चलो बेटा, जिसका ये वाला ट्राई करो जल्दी से फास्ट। DPP नंबर 5, कौन सा? बताओ। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं।
लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, एक बार देखना बेटा। हाँ, ये देखो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक टर्म्स यूज किया गया है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो होता है, जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके कंपेयर में बहुत स्लो हो जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन लगाता है? जैसे, ए बेटा बात सुनो। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है कि जो होता है कि इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो नॉर्मल स्पीड है एलिमेंट्स की, उसके कंपेयर में बहुत स्लो हो जाए। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस हमेशा जो है, ध्यान से देखना, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, जैसे इसके नियरेस्ट नेबर ये है, कुछ ना बोलो, पी ब्लॉक के कौन से हैं, डी ब्लॉक है, तो इसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग सकता है, इसमें लग सकता है, इसमें लग सकता है, इसमें लग, जो नियरेस्ट वाले होते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शंस जो हमेशा होता है, उसकी, उससे क्या करता है, स्लो हो जाता है। तो स्लो हो जाता है तो उसकी एक्सेप्शंस में भी काउंट करते हैं उसको, जो नॉर्मल से थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझ में आ गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ही स्लो हो जाता है। जो जो बोला गया है वो करो पहले। डीपीपी नंबर 5 का कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बोला गया है, इसको करिए। सारे बच्चे जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको ट्राई करिए। हाँ बेटा, साइन हो गया, दिखाओ। अरे एकदम बड़ा सिंपल साइन के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह साइन करना चाहिए। हाँ, डेट क्या है? इसको डेट ही नहीं पता, कल टेस्ट है। 11 महीना 6 2001 CR आपको दिया जा रहा है। हाँ। पहले जो ये बोला जा रहा है उसको करिए, देखो। 10 में क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पी के, ये क्या होता है कि के मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स इन पीएच फॉर्म। ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, ये आयनिक में पढ़ाते हैं। पी के का मतलब होता है कांस्टेंट, ए का मतलब एसिड, और इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेगा तो ये पी के, इसको रहने दे, अभी आयनिक लिख लो, आयनिक इक्विलिब्रियम। अरे कैसे आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का? हम्म। मैंने जो बोला अभी कोई नहीं किया, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं किया ना डीपीपी 5 का। चलो देखते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, द if the electronegativity difference of two element is greater than 1.7, then the bond between, कैसे? मैंने बोला था ना क्वेश्चन नंबर 10 करना है। बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट के बीच का अगर 1.7 है तो इसको ऐसे कर सकता है बेटा, कैटायन प्लस एनायन इज इक्वल टू आयनिक। अब इसकी वैल्यू क्या है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एलिमेंट्स ग्रेटर देन, जैसे Na है प्लस Cl है, तो दिस इज द NaCl। तो देखो Na का कितना वैल्यू है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी है? Na का देखो कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लिखवाया गया है ना, कितना होता है देखना एक बार, 0.9। और Cl का कितना है?
3, तो ये लगभग कितना आ जाएगा? 3 और ये 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? हाँ, इसको इक्वल टू कितना दिया हुआ था इसका? 1.7। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 2.1। 2.1 किसका है देखो तो? कितना आ रहा है? फास्फोरस का है ना। Na का 0.9 है, Cl का 3 है, तो अगर इसको 3.9 आ जाए, 3.9 का मतलब 4 हो गया। फ्लो 4 सबसे हाईएस्ट होता है ना। सेकेंड हाईएस्ट किसका होता है? Cl का ही होता है सर ना। 4 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। हम्म। ये देखो, इसको ऐसे सोच सकते हैं, ये आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में, मतलब जो कटायन है Na प्लस Cl माइनस, इसकी वैल्यू 0.9 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इनके बीच में 1.7 आएगा, तो इसलिए इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। वैसे तो ये अलग अलग वैल्यू भी करके करते हैं, नहीं तो इसकी वैल्यू पता रहे तब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है? हाईएस्ट, ये तो बहुत आसान है। ग्रुप नंबर 16 का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन सा है बताओ तुम लोग? ऑक्सीजन। ये 8 वाले में क्या है? इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मतलब वही एटॉमिक साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बोलो? क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि साइज के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6। 6 तभी मेल्टिंग पॉइंट है नहीं। 7 वाले में देखो, जो एग्जाम्पल बताया गया उससे हो जाएगा। Na2O किसका एग्जाम्पल लिखवाया गया देख लो एक बार। Na2O बेसिक ऑक्साइड का है ना। अब उसी तरह देखो, तो ये क्या बोल रहा है? Na2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म बेस, तो ये भी सही है, बस रीजन क्या है इन लोग का? सही नहीं, सब सही है। फिर 6 वाला तो करना नहीं है। 5, 5 वाला बोल रहा है द मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब जो जिसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। तो एलिमेंट का नाम देख लो, उसके हिसाब से देख लो। पहला वाला कौन सा एलिमेंट है? पांचवा, चलो करते हैं। फर्स्ट लिथियम है। दूसरा कौन सा है? 10 2 12 Mg है। तीसरा वाला कौन सा है? Xc का कितना होता है? सीजियम। और चौथा वाला कौन सा है बताओ? बेरियम। आप देखो इसमें लेस, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल जाएगा तो उसका उल्टा सोच लेना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ये टॉप से बॉटम है या लिथियम है, मैग्नीशियम? टॉप से बॉटम है। बोला बेटा, तो टॉप से बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज करेगा, तो ये क्या करेगा? बोलो, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। टॉप से बॉटम जाने पे जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सबसे ग्रेटर है, उल्टा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछ रहा है। हाँ, तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो तो सबसे ज्यादा। तो टॉप से बॉटम जाने पे T2B क्या होता है? साइज जो होता है वो इंक्रीज कर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक सबसे लीस्ट हो जाएगा CS। सही, ये तो लीस्ट हो जाएगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, बताओ कौन सा है? 3 वाला तो बहुत आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, बोलो। फोन,
ये देखो एक बार फिर से बोलो मेरे साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज क्या क्या होता है? फोन, फिर कल। अब इसके हिसाब से कंपेयर कर लो। फर्स्ट ऑप्शन डन। ये देखो हमने सारा मतलब डीपीपी कर लिया, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए। घर पे जाके बेटा बस आपको डीपीपी एक बार करना है और पीवाई क्यू, बस ये दो चीजें करना है बेटा, लेकिन 2 से 3 बार करना। अपने आप देखना बहुत अच्छा नंबर हो जाए। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। घर पे जाके सारा डीपीपी फिर से करना है, पीवाई क्यू फिर से करना है, और एक्सेप्शन सारा फिर से करना है। कौन सा जो नहीं बन रहा है इससे? ठीक है, और मैं तुम्हारे ग्रुप में वो पेपर भेजूंगा, एक बार देख लेना, ठीक है?